प्यारे बच्चों, आज हम 11वीं क्लास का सप्तमः पाठ है संतति प्रबोधनम। इसको पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें। हाँ जी, इसमें श्लोक हैं बच्चों। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। सांद्रम तमिस्रावृतम आर्तम अंधम। सांद्रम मैंने होता है घना, सघन, गहरा। तमिस्रा मैंने अंधकार के द्वारा, आवृतम ढका हुआ, आर्तम दुखी, अंधम अंधा, तद उस, भारतम भारत, आर्यखंडम आर्यखंड। विलोक्य देख करके। सांद्रम मैंने गहरे या घने, अंधेरे से ढके हुए दुखी, अंधे उस भारत रूपी आर्यखंड को देखकर। घने अंधेरे से ढके हुए दुखी अंधे उस भारत रूपी आर्यखंड को देखकर गूढ़ा दुख में डूबी हुई, गूढ़ा दुख में डूबी हुई, रजन्याम रात्रि में, रजन्याम रात्रि में, अरिभी विनष्टा। अरि बोलते हैं शत्रु को। शत्रुओं के द्वारा नष्ट की गई या दुश्मनों के द्वारा जो है गुलाम बनाई गई, पराधीन करी गई, अपने वश में की गई। भारता नाम माता भृशम क्रंदती। भारतीयों की माता बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, विलाप कर रही है। दोबारा देख लो इसको फटाफट एक बार। गहरे अंधकार से ढके हुए दुखी अंधे उस भारत रूपी आर्यखंड को देख करके दुख में डूबी हुई, रात्रि में शत्रुओं के द्वारा गुलाम बनाई गई, नष्ट की गई भारतीयों की माता बहुत ज़्यादा विलाप कर रही है, रो रही है। अगला इसका श्लोक है बच्चों दूसरा। सनातनानि आहवय भारतानाम कुलानि युद्धाय। भारतानाम भारतीयों के, सनातना नाम सनातन भारतीयों के, प्राचीन भारतीयों के, कुलानि अच्छे वंशों को, अच्छे खानदानों को, जो युद्ध में जिनको महारत हासिल है, उनको युद्धाय आहवय युद्ध के लिए बुलाओ, उनको युद्ध के लिए पुकारो। जयो अस्ति अस्तु तुम्हारी जय हो, जीत हो। नो भी मत डरो। भो जागृतास्मि अरे मैं जाग गई हूँ। क्व धनु कहाँ धनुष है, क्व खड्ग और मेरी तलवार कहाँ पर है। उत्तिष्ठत उत्तिष्ठत सुप्त सिंहा। हे भारतीय वीरो, हे भारतीय सोए हुए शेरों, उठो उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोबारा देख लो एक बार इसको। भारत माता जो है, प्राचीन या जो भारत के जो वीर हैं उनको युद्ध के लिए बुला रही है। वो कह रही है प्राचीन भारतीयों को युद्ध के लिए, प्राचीन भारतीय कुलों को युद्ध के लिए बुलाओ। तुम्हारी जय हो, तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जाग गई हूँ। धनुष कहाँ है और मेरी तलवार कहाँ पर है। हे भारतीय सोए हुए शेरों, हे भारतीय वीरों, उठो उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। तीसरा श्लोक। भारतानां माता मातास्मि भोपुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणाम। हे पुत्रो, पुत्रक भोपुत्रक, हे पुत्रो, भारतानाम माता अस्मि सनातनानाम, कि मैं सनातन भारतीयों की माता हूँ। कैसे हैं वो भारतीय। त्रिदश प्रियाणाम, त्रिदश बोलते हैं बेटे देवताओं को, प्रिय जो देवताओं के प्रिय हैं। मैं भारतीयों की, सनातन प्राचीन भारतीयों की माता हूँ, जो देवताओं के भी प्रिय है, क्योंकि भारत जो भूमि है उसको देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ समय समय पर अवतार हुए हैं, इसलिए भारतीयों को देवताओं के प्रिय कहा गया है। कि मैं देवताओं के प्रिय सनातन भारतीयों की माता हूँ।
शक्तो न यान पुत्र है, विधि विपक्ष है। विधि का मतलब होता है शासन, जो प्रशासन कर रहा है या राजा। शत्रु जो विपक्ष, यानी कि जो विपक्ष है, यानी कि जो शत्रु, हमारे जो दुश्मन हैं। शक्तो न यान पुत्र, कि वो तुम्हें जो है जीतने में समर्थ नहीं है। हे भारतीयों, तुम्हें शत्रु तो क्या, कालो अपि, काल भी, साक्षात काल भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, अथवा तुम्हें यमराज, यमराज भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और तुम महान वीर हो। तुम सोए हुए शेर हो, तुम जाग जाओ, तुम्हारे में अपार बल है। इस तरीके से भारतीयों की माता जो है उनको प्रोत्साहित कर रही है। दोबारा देख लो इसको एक बार। हे देवताओं के प्रिय सनातन भारतीय पुत्रों, मैं तुम्हारी सबकी माता हूँ। तुम्हें शत्रु तो क्या, तुम्हें शत्रु नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हें शत्रु तो क्या, तुम्हें साक्षात काल भी नष्ट नहीं कर सकता। नष्ट करने में काल भी समर्थ नहीं है। शक्त में समर्थ। यमोवा, अथवा तुम्हें यमराज भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो इतिहास है वो बहुत ज़्यादा गौरवशाली है। तुम बहुत ज़्यादा वीर हो। अगला श्लोक, चौथा। ते ब्रह्मचर्येण विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्या। ते ब्रह्मचर्येण, कि जो वे भारतीय हैं वो ब्रह्मचर्य से, अपने ब्रह्मचर्य से, विशुद्ध वीर्या, बहुत ज़्यादा पराक्रम वाले हैं। भारतीय अपने शक्ति से या ब्रह्मचर्य से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रमशाली हैं। तथा ज्ञानेन ते भीम तपोभिरार्या, अपने ज्ञान से, ज्ञान के बल से, भीम तपोभि, और कठिन से कठिन तपस्याओं के द्वारा, आर्या, वे श्रेष्ठ हैं। कठिन से कठिन तपस्याओं के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वे श्रेष्ठ हैं। सहस्र सूर्या इव भासुरास्ते, और वे सारे के सारे भारतीय हजारों सूर्यों की भांति चमक रहे हैं। उनका गौरव जो है पूरे दुनिया में चमक रहा है। इतना गौरवशाली इतिहास है कि वो हजारों सूर्यों की भांति उनका जो यश है वो पृथ्वी पर फैला हुआ है। समृद्धि मत्याम धरित्र्याम शुशुभू, वे सारे के सारे भारतीय इस समृद्धिशाली पृथ्वी पर, इस सभी ऐश्वर्यों वाली पृथ्वी पर शुशुभू, इस सुशोभित हों, उनका गौरव फिर से उनको प्राप्त हो। दोबारा देख लो। वे भारतीय ब्रह्मचर्य के द्वारा बहुत ज़्यादा पराक्रमी हैं और अपने ज्ञान से और कठोर से कठोर तपस्याओं के द्वारा वे बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका जो गौरव है सहस्र सूर्य, हजारों सूर्यों की भांति चमक रहा है, देदीप्यमान हो रहा है। वे सारे के सारे भारतीय अपने गौरव को पहचाने और अपनी शक्ति के बल पर पहचान करके इस समृद्धिशाली धरती पर दोबारा से सुशोभित हों। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में केवल 4 श्लोक, बाकी श्लोक अगले वीडियो में। तो आप संस्कृत की भलाई के लिए दूसरे संस्कृत वाले बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो और संस्कृत का भी भला हो। जय तु संस्कृतम।